कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज नागपुर में है तैयार। हम नाम से होगी विशाल रैली। आरएसएस के गढ़ से लोकसभा चुनाव प्रचार का होगा शंखनाद। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। सभा को भी करेंगे संबोधित। सभा को सुनने 2 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस की रैली के लिए तैयारियां आखिरी चरण में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के लगे पोस्टर। रैली स्थल पर की जा रही फोटो। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में करेंगे दर्शन पूजन। राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए करेंगे समीक्षा बैठक। अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम जंक्शन हुआ। पीएम 30 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। 30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। नए बने रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में जनसभा भी करेंगे। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक होगा रोड शो। पीएम मोदी अयोध्या में वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दौरे को लेकर तैयारियां तेज। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन करना सीएम योगी का बहुत अच्छा कदम। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजा अयोध्या धाम। पूरब में प्रवेश द्वार, दक्षिण से होगा निकास। 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में एंट्री। मंदिर की छत से लेकर खंभों पर खूबसूरत कारीगरी, पिलर्स पर उकेरी गई मूर्तियां। शरद पवार ने राम मंदिर बनाने को लेकर खुशी जाहिर की। बोले, राम मंदिर निर्माण में शिवसेना के योगदान को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। भारत के साथ नेपाल में भी उत्सव का माहौल। नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या लाया जा रहा है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी सोच को बताया विदेश। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। शरद पवार का बीजेपी पर निशाना। लोगों को जुटाने के लिए बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। 22 जनवरी को है प्रोग्राम। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले अब दर्शन के लिए परेशान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशान। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। प्रयागराज में संगम तट पर सीएम योगी ने की गंगा पूजा। माघ मेला की तैयारियों का भी जायजा लिया। पहली बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा माघ मेले का विस्तार। प्रयागराज में निरीक्षण के बाद बोले योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के दौरे पर आज आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की होनी है बैठक। 29 दिसंबर को दिल्ली में होगी पार्टी की अहम बैठक। फर्स्ट हाफ में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक। बैठक में ललन सिंह भी शामिल होंगे। बिहार में सियासी उलटफेर के अटकलों के बीच अहम माना जा रहा है दौरा। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू में टूट का खतरा। जेडीयू के 11 एमएलए ने की गुप्त बैठक। बिना बताए विधायकों ने बैठक की। ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों को विजय चौधरी ने बताया गलत। कहा, महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। दिल्ली में आज और कल देश भर के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन। पीएम मोदी सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन का मुख्य विषय ईज ऑफ लिविंग है। भूमि, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जाएंगे तेलंगाना। पार्टी की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। चार मीनार, भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी आज जा सकते हैं अमित शाह। स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र बांटेंगी। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगी शामिल। 2024 को लेकर राहुल गांधी निकालेंगे भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी से शुरू होगा सफर। 6200 किलोमीटर की होगी पूरी पद यात्रा। राहुल की भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। 14 जनवरी से इम्फाल से शुरू हो रही है यात्रा। राहुल ने पहले यात्रा की तो सब राज्यों में हारे, अब कौन सा तीर मार लेंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। राहुल की यात्रा से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना। पीएम मोदी की विकास यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर एमपी के मंत्री प्रहलाद पटेल का तंज। कहा, जब साख खत्म हो जाता है तो कुछ भी काम नहीं आता। प्रहलाद पटेल ने कहा, बात भरोसे की होती है। पीएम मोदी के प्रयास से देश का नौजवान और गरीब सीधे उनसे जुड़ा है। 2024 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली में हिमाचल के नेताओं से की मीटिंग। खड़गे, राहुल ने लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। जीत सुनिश्चित करने पर रहा फोकस। मीटिंग के बाद बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू। आंध्र के नेताओं से भी मिले राहुल। खड़गे, लोकसभा चुनाव को लेकर किया मंथन। कांग्रेस पार्टी 2024 की लड़ाई के लिए तैयार। बैठक के बाद बोले सांसद मणिकम टैगोर। यूपी में कांग्रेस को 10 सीट देना चाहता है सपा गठबंधन। सूत्रों की खबर, प्रस्ताव पर कांग्रेस ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। यूपी में 60 सीट पर लड़ना चाहती है सपा। चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट देने की तैयारी। मातोश्री में शिवसेना उद्धव गुट की बैठक। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगने को कहा। मीटिंग के बाद बोले नेता विपक्ष अंबादास दानवे,
कौन किस सीट से लड़ेगा, उद्धव ठाकरे तय करेंगे। इंडी गठबंधन से पीएम फेस पर बोले संजय राउत, लोकतंत्र में होते हैं कई चेहरे, तानाशाही वाले राजनीतिक दल में एक चेहरा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रोड शो किया, जीत दिलाने के लिए जनता का आभार जताया। श्रीगंगानगर में सचिन पायलट ने किया रोड शो, समर्थन में उतरी भारी भीड़। नए साल पर राजस्थान की उज्ज्वला लाभार्थियों को सौगात, 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, सीएम भजन लाल ने किया ऐलान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की, पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के नाम की एक चिट्ठी भी दी। बैठक के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। भारत रूस के रिश्ते बहुत मजबूत बने हुए हैं, मॉस्को में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत रूस के विदेश मंत्रियों की भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। सरगई लावरोव बोले निवेश बढ़ाने पर कई समझौते। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम का संवाद, कहा सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में आया बदलाव, सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकास बढ़ा रही है, पीएम मोदी का बयान। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश है, भारत की एकता संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। जब चुनाव आता है तब सीएए की बात करते हैं अमित शाह, टीएमसी सांसद कुणाल घोष का बयान। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा गृह मंत्री शाह राजनीति खेलने में सक्षम, देश की सुरक्षा में 100% अक्षम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय असम दौरे पर माजुली पहुंचे, आज धर्म गुरुओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंजाब और हरियाणा सतलुज यमुना लिंक पर आज फिर से बात करी जाएगी। चंडीगढ़ में दोनों राज्यों के सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मीटिंग। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद कोर्ट का रुख करेगी, कहा पहले से इस मामले में कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले लोगों को कानूनी मदद भी दी जाएगी। सुनहरी मस्जिद को लेकर सियासत तेज हुई, मौलाना अरशद मद्दी ने कहा मस्जिद की सुरक्षा के लिए उठाएंगे हर कदम। सुनहरी मस्जिद को हटाना देश में अराजकता फैलाने की साजिश, रजा अकादमी का बयान। केंद्र सरकार पर भड़के सीएम भगवंत मान, रिपब्लिक डे परेड में पंजाब की झांकी को नहीं मिली मंजूरी। जवानों पर कोई नजर डाले बर्दाश्त नहीं, राजौरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलजी मनोज सिन्हा की हाई लेवल मीटिंग, आर्मी के सीनियर लीडर्स, पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग। पुंछ के बफलियाज और डेरा की गली इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, वाहनों की हो रही है चेकिंग, आतंकियों की तलाश जारी। नारियल की एमएसपी बढ़ी, बिहार के सोनपुर में बनेगा गंगा पुल, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर। एमफिल की डिग्री को मान्यता नहीं, यूजीसी ने कहा यूनिवर्सिटीज इसमें दाखिल तुरंत करोगे। भोपाल में शिवराज सिंह ने छोड़ा सीएम आवास, नए बंगले में शिफ्ट हुए, पत्नी ने आरती उतारकर स्वागत किया। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार बने कार्यवाहक डीजी और आईजीपी, पश्चिम बंगाल सरकार ने की नियुक्ति। असम सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट की, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। इजरायली एम्बेसी पर हमले की जांच में जुटी एनआईए, सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध, रूट मैप और मोबाइल लोकेशन से जांच। दिल्ली पुलिस की 12 टीमें जांच में जुटी, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, घटना के बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने की मीटिंग, अधिकारियों के साथ गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। गंगा सागर मेले की कड़ी होगी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी, भीड़ नियंत्रण करने के लिए 200 किलोमीटर तक होगी बैरिकेडिंग। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में ड्रग तस्कर पर एक्शन, आमिर मुख्तियार की संपत्ति जब्त। आरबीआई को धमकी भरा ईमेल भेजने का मामला, मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के गुना में यात्रियों से भरी बस और डंपर में हुई टक्कर, हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत, 17 घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गुना से आरोन जा रही थी बस, डंपर और बस की आमने सामने से हुई टक्कर, बस में 30 यात्री थे सवार। टक्कर के बाद सड़क पर पलटी बस में लगी आग, कई यात्रियों के शव आग में बुरी तरीके से झुलसे, शवों की पहचान हुई मुश्किल। आग लगने के दौरान कुछ यात्री खुद से बस से बाहर निकल कर आए, यात्रियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। यात्रियों के मुताबिक करीब 1 घंटा देरी से पहुंची मदद। गुना हादसे पर सीएम ने जांच के दिया आदेश, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का किया ऐलान। मुंबई के मलाड में एक शॉपिंग सेंटर में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉपिंग सेंटर में फंसे थे कई लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल पर आग लगी थी, आग से किसी का भी जानी नुकसान नहीं। एमपी के खंडवा में अवैध गैस गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखे करीब 2 दर्जन सिलेंडरों में हुए धमाके। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के इलाकों में दहशत, हादसे में 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। घर के अंदर शख्स ने बना रखा था अवैध गोदाम, घायलों के मुताबिक सिलेंडर में लीकेज से लगी आग।
फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। प्रशासन अवैध गैस गोदाम पर बुलडोजर चलाता नजर आया। ओडिशा के कंधमाल में एक खाई में गिरी टूरिस्ट बस, कई यात्री घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महाराजगंज में निर्माणाधीन मैरिज हॉल की छत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। जयपुर में लड़की को कार से कुचलने के मामले में पुलिस को सफलता, आरोपी मंगेश अरोड़ा गिरफ्तार। जयपुर में युवती को कार से कुचलने वाले मंगेश अरोड़ा का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया। मंगेश के गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से जुड़े होने के भी तार मिले। हत्या में शामिल कार का वीडियो आया सामने, कार पर लगा है विधायक का स्टिकर। 2019 का विधानसभा का एंट्री पास भी लगा है कार पर। राजस्थान के झालावाड़ से महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई सामने। 2 अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। पीड़ित महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई है SIT। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रेप के आरोपी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, आरोपी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अगरतला में पुलिस ने एक ट्रक गांजा किया जब्त। पुलिस ने गांजा लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। क्रिकेटर मृणांक सिंह दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने से गिरफ्तार। ताज पैलेस होटल से 5,53,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप। आरोपी मृणांक सिंह ने खुद को IPS अधिकारी बताकर की थी ठगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत से भी कर चुका है धोखाधड़ी की वारदात। मुंबई में रणबीर कपूर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत, विवादित वीडियो हुआ था वायरल। कोयम्बटूर के गांधीपुरम में इंडस्ट्रियल वर्कर्स का प्रदर्शन, सरकार से बिजली शुल्क वापस लेने की मांग की। तमिलनाडु के एन्नोर में अमोनिया गैस लीक, 5 लोग अस्पताल में भर्ती। अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर, गैस लीक के पीड़ितों से की मुलाकात। देवबंद में मदरसा स्टूडेंट मोहम्मद तलहा ने पुलवामा हमला दोहराने की दी धमकी, पुलिस ने किया अरेस्ट। पंजाब में इस साल 60 एनकाउंटर हुए, जिनमें 9 गैंगस्टर्स मारे गए। 482 की हुई गिरफ्तारी, IG सुखचैन गिल ने दी जानकारी। दिल्ली में शीतलहर जारी, शहर में छाया घना कोहरा, एयरपोर्ट रोड पर गाड़ियों की स्पीड हुई कम। दिल्ली में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में घने कोहरे का उड़ान सेवा पर पड़ा असर, कई फ्लाइट्स के आगमन प्रस्थान में हो रही देरी। यूपी के नोएडा में ठंड बढ़ने के साथ कोहरे ने भी दी दस्तक, सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को हो रही है काफी परेशानी। मथुरा में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। सीतापुर में छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से बढ़ी ठंडक। पंजाब के भटिंडा में कोहरे की तस्वीरें आई सामने, शहर में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कानपुर में कोहरे के साथ शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नए साल को देखते हुए शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, 10 दिन में करीब 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई। दिल्ली में JN1 वेरिएंट का पहला केस सामने आया, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी जानकारी। कोविड के नए वेरिएंट पर दिल्ली सरकार की नजर, सौरभ भारद्वाज ने कहा रोजाना 250 से 400 तक RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। कोविड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की पूरी तैयारी, 7 सदस्यीय टास्क फोर्स किया गठित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 87 नए केस दर्ज किए गए, इनमें JN1 वेरिएंट के 10 मरीज शामिल। कर्नाटक में कोरोना के 103 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 1 की मौत। इजराइल हमास युद्ध, सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 11 रन की बढ़त बनाई। भारत के 245 रन के जवाब में साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 256 रहा। साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर ने जड़ा शतक, 140 रन बनाकर नाबाद रहे। एल्गर के साथ मार्को यानसन भी क्रीज पर मौजूद। भारत के जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को मिली कामयाबी, दोनों ने 2-2 विकेट लिए। सेंचुरियन में KL राहुल ने सेंचुरी जड़ी, खेली 101 रनों की पारी। राहुल सेंचुरियन में 2 शतक लगाने वाले पहले विदेशी बने। ICC ने T20 रैंकिंग की जारी, सूर्य कुमार यादव टॉप पर बरकरार, दूसरे स्थान पर पहुंचे फिल सॉल्ट। भारतीय कुश्ती संघ के लिए IOA ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। भूपेंद्र सिंह बाजवा कमेटी के अध्यक्ष होंगे। सलमान खान के बर्थडे पर फैंस हुए दीवाने, भाईजान ने भी घर की बालकनी में आकर किया अभिवादन।